हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं बाहर एक मॉल में आपके दोस्तों से एलिया ने लाहौर, और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने के लिए हम आए हैं जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपसे बातें करती हैं, अपनी ज़िंदगी की किस्से कहानियाँ, जैसे कि हम हमेशा से कहते हैं, बड़ी ऑनेस्टी के साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, कहाँ के प्लान्स हैं, क्या करना है, ज़िंदगी कहाँ से गुजर कर आई, क्या क्या कुछ किया और आगे क्या करने वाले हैं। बातें बड़ी दिलचस्प होती हैं। हर इंसान अपने साथ एक कहानी लेकर आता है और उसकी कहानी में बहुत सारे लेसन्स छुपे होते हैं। उसकी कहानी में बहुत सारे प्यारे प्यारे वाक़े, बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें होती हैं जो वो हमें बताते हैं, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात जो हमारे प्रोग्राम की है वो ये है कि हमारे प्रोग्राम में एज लेवल का, एज ब्रैकेट का हर इंसान, हर शख्स शामिल होता है। भले कि वो 70 साल का है, 60 साल का, 50, 40, 30, 20, 10 यानी कि 5 भी। हर वो बच्चा जो बोल सकता है और यहाँ पे अपना कोई ना कोई टैलेंट परफॉर्म कर सकता है, अपने दोस्तों को महसूस कर सकता है, कुछ ना कुछ बता सकता है, हमारे प्रोग्राम में आपसे बात करता है। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, हम तो बड़े ही शर्मीले किस्म के और बड़े डरपोक किस्म के बच्चे होते थे, मेहमानों को देख के छुप जाने वाले, पर्दों के पीछे, कहीं बेड के नीचे, लेकिन आज के बच्चे तो सबसे आगे आगे होते हैं। खैर, ये अच्छी बात भी है। समहाउ हमें भी देख के अच्छा लगता है कि इतना करेज और इतना कॉन्फिडेंस काश के हमारी जनरेशन में भी होता, मिलेनियल्स में भी होता। समहाउ सभी एक जैसे नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि एक तो माहौल होता है, सोशल कल्चर होता है, आपके इन्फ्लुएंसेस होते हैं, आपका सेटअप होता है कि आप रहते किस तरह से हैं और आप करते क्या क्या कुछ हैं। आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ ये कि हम बातें करेंगे, बल्कि आपके दोस्तों से पूछेंगे फ़न बेस्ड बहुत सारे सवाल, और उन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके दोस्तों से हमने जो सवाल किए उनके सही जवाब क्या हैं। तो अब बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब और करते हैं बहुत सारा फ़न। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हमाद। अच्छा, आप वहाँ देखकर बात करेंगे। हम आपने मेरी तरफ टर्निंग नहीं देनी है क्योंकि कैमरे को आप फेस करेंगे। क्या क्या पूरा नाम क्या है आपका? हमाद मलिक। हमाद मलिक। आप क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। जब क्या स्टडी कर रहे हैं हमाद? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? आईकॉम है। आईकॉम होता क्या, बताइए ज़रा अपनी स्टडीज़ के बारे में, और क्या सोच के आपने ये रखा है? आईकॉम बिजनेस के हवाले से होता है, इसमें वो बिजनेस स्टडीज़ है जी। ये बिजनेस एंड अकाउंट्स। जी, क्या सिखाता है बिजनेस एंड अकाउंट्स आपको? बिजनेस ये हर तरह का बिजनेस हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक काम को लगातार कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, वो बिजनेस है। और अगर आपके जहन में आता है कि मैं अपना, बड़ी बेहतरीन सी और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है बिजनेस की कि काम जो आप लगातार कर रहे हैं वो आपका बिजनेस है जी। और अगर आपके जहन में सोच आती है कि मैं फ़ोन अपना सेल कर दूं, तो वो आपने फ़ोन अभी आपने सेल ही किया और उसको आपको नफ़ा भी हुआ, लेकिन वो बिज़नेस नहीं, क्योंकि आपने एक दिन ही किया। अगर आप वो चीज़ रेगुलर करेंगे तो वो बिज़नेस होगा। एक चीज़ जब आप बार बार कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस हो गया, लेकिन कोई एक चीज़ है जो आपने भले किसी लेन देन की सूरत में की है लेकिन वो आपने रिपीट नहीं की है या बहुत लंबे अरसे के बाद की, तो वो आपका कारोबार नहीं है। बेहतरीन हो गया। कारोबार क्यों करते हैं लोग? कारोबार यही लोग नफ़ा हासिल करने के लिए करते हैं। फिर सभी क्यों नहीं करते? सभी, वो हर किसी की अपनी सोच होती है। आपको नहीं लगता कि लोगों को उनके सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं? जी, हर कोई अपनी सोच को लेके चलता है और आपको आपके हालात बनाते हैं जी। जैसे आपके घर का माहौल होगा, जैसे इदारे में आप पढ़ेंगे, जिस तरह की सोसाइटी को आप अपनाएंगे, वो आप पर, आपकी सोच पर एक गहरा असर छोड़ते हैं। आपने क्या सोच के रखा है अमाद कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है? बैंकिंग वाली साइड पे जाना मैंने, ये बिज़नेस वाले। आपने बिज़नेस में जाना है, ठीक है। अच्छा, बिज़नेस अगर आप करेंगे तो आप किस चीज़ का बिज़नेस करना चाहेंगे? बिज़नेस तो हर, ये पसंद तो नहीं होता, पसंद का लफ्ज़ तो हम इस्तेमाल करेंगे ना, पसंदीदगी तो हमारी हैबिट्स के लिए हो सकती है या किसी अच्छे टाइम पास के लिए हो सकती है। बिज़नेस तो एक कमिटमेंट है, एक काम है जो आपने करना है। जी ऐसे ही है। क्या करेंगे, किस चीज़ का करेंगे? मैंने तो ये बैंकिंग वाली साइड पे जाना। आपने बैंकिंग वाली साइड पर जाना है। अच्छा, बैंकिंग वाली साइड पर आप कोई एप्टीट्यूड, किसी से आप इन्फ्लुएंस हुए हैं कि फैमिली में है आपकी? नहीं, कोई फैमिली में तो नहीं है, लेकिन मैंने जाना है बस। आपका शौक़ है जी।
ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो आपके करियर के हवाले से हमने बातें की। करियर के हवाले से हम पता है इसलिए बात करते हैं ताकि आप जो शेयर करें यहाँ पर, आपके जो प्लान्स हैं वो आपके जैसे जो यंगस्टर्स हैं वो भी सुने और देखें कि अच्छा आजकल जो लोग हैं या आजकल जो नौजवान नस्ल है वो किस किस्म के डायमेंशंस में जा रही है, क्या क्या काम, क्या क्या पेशे, प्रोफेशंस अपनी ज़िंदगी में वो अपनाना चाहते हैं। जी। सही है। उसके अलावा क्या करते हैं आप? उसके अलावा फारग ही होते हैं, अकेडमी जाते हैं शाम टाइम। अकेडमी की क्या टाइमिंग्स होती है? कोई और नहीं, कोई दिलचस्पी का काम नहीं, कोई और स्पोर्ट्स नहीं है, कोई एक्टिविटी? इतनी रूखी सूखी ज़िंदगी है आपकी। स्पोर्ट्स करता हूँ मैं, फुटबॉल भी खेलता हूँ, बैट बॉल भी खेलता था रोज़? जी, पहले खेलता था, अभी ये बड़ी क्लासेस शुरू हो गया, अब छोड़ दिया। ये तो आपको गिव अप कभी करना ही नहीं चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स तो इंसान को हेल्दी बनाते हैं। जी ये भी है। पहले थोड़ी देर जिम ज्वाइन की थी ये 10th के बाद, अभी फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया, अब छोड़ दिया। फिर छोड़ दिया? जी, घर वालों ने कहा बस पूरा ध्यान स्टडी पे दो। खैर फिटनेस के लिए तो आप वैसे भी वक्त निकाल सकते हैं। जी वो तो निकाल सकते हैं। तो आप पर डिपेंड करता है ना कितने डिटर्मिन है। जी। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? बस वो एक शेर है। सुनाइए। आज फिर की थी मोहब्बत से तौबा, और आज फिर तेरी तस्वीर दे के इरादा बदल लिया। चलें, ये भी ठीक है। बड़े बेईमान हैं आप जो इरादे हर वक्त बदल लेते हैं। चलें, करेंगे सवाल ऐसे। आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं? तो सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए, बाहर बाल अंदर पानी, जिसने पिया प्यार से खाया। नारियल। किसने बताया आपको? हम और आपकी जानिब से एक छोटे सा गिफ्ट यहाँ पर आपको याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। शरीफें कनू बेवफाया नहीं थींदियां, शरीफें कनू बेवफाया नहीं थींदियां, ते गासिब कनू हक रसाया नहीं थींदियां, जुबाना कलम हुण जे थींजन त थीवन, सदे कोलू हुण झिक निवाया नहीं थींदियां। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं? मैं क्लास 7 में। सोच के रखा है आपने हैदर, ज़िंदगी में क्या करना है आपने? ज़िंदगी में कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 ईयर्स। छोटे लगते हैं, काफ़ी छोटे लगते हैं आप। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? सॉरी, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? किस शहर से हैं आप? अच्छा, किस शहर से? पाकपतन से। पाकपतन से लाहौर? जी। कब आए? लाहौर ही रहता हूँ बेसिकली। गांव पीछे वाला जो गांव है वो पाकपतन है। और आपकी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली भी गांव है। अच्छा, पाकपतन के बारे में बताइए, कैसी जगह है, कैसा इलाका है? पाकपतन बस अच्छा ही है, इतना मैं कोई ख़ास। पाकपतन के बारे में आपको क्या पता है? पाकपतन का नाम पाकपतन क्यों पड़ा? पाकपतन में एक दरबार है जिसमें बाबा साहब रहते थे, उनका दरबार है वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे ये नाम इसलिए रखा गया कि दाता दरबार पाकपतन। इसलिए यानी कि एक रूहानी शख्सियत की वजह से, उनके नाम की वजह से आप कह रहे हैं कि शहर का नाम पाकपतन पड़ा। जी जी। ठीक है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि शहर कुछ इतना ख़ास नहीं है, अच्छा नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों है? क्या मतलब डेवलपमेंट के हवाले से आप कह रहे हैं या एडवांसमेंट के हवाले से कह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बिगर सिटीज़ जैसे कि कराची है, लाहौर है? किस हवाले से आपने कहा कि पाकपतन इतना अच्छा शहर नहीं है? पाकपतन जो मसलन शहर है ना, वो इतना छोटा सा है, कोई ख़ास है नहीं है। सिर्फ वहाँ पे दाता दरबार है, लोग दूर दूर से आते हैं जब दरबार दाता साहब को उर्स जाता है। यूनिवर्सिटी है? कुछ भी नहीं ऐसी चीज़। अच्छा, कॉलेज भी नहीं है? वो हैं, कॉलेज तो होंगे। वो बुरे वाला साइड पे आते हैं, बुरे वाले। तो यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए वहाँ के स्टूडेंट्स बड़े शहरों का रुख करते हैं? जी, वहाँ बड़े जाहिर है कि दूसरे शहरों का रुख करते होंगे। अच्छा, क्या फिर वहाँ की जो लोकल डेवलपमेंट है कोई इन चीज़ों के लिए कुछ काम क्यों नहीं कर रही है? जी, दोबारा बोलना, सॉरी। लोकल डेवलपमेंट, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ऐसे इनिशिएटिव नहीं लेती है कि वहाँ पर ये चीज़ें जो है इदारे बनाए जाएँ? हॉस्पिटल्स हैं? हाँ जी, हैं। तो फिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है?
पता नहीं वहाँ पे स्कूल्स भी मसल कोई हॉस्पिटल्स भी कोई इतने ख़ास नहीं हैं। वहाँ के डॉक्टर्स के पास जाएं तो वो कहते हैं इसको इनको लाहौर ले। बस गुजारा है यानी पेशेंट को वहाँ से लाहौर लेकर आओ, हाँ जी भले अगले की जान रास्ते में चली जाए। जी, ये गलत बात है ना, अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं और बस, इतने बड़े हॉस्पिटल। अच्छा चलें चलें चलें, क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा दोस्तों को? सुनाइए। वे जान वाले आ इंज छड़ के ना जावी, किते वादे सारे हो तोड़ निभावी, गल्लां इश्क दी कीतियां संग रातां कड्डियां, हो पुल ना जावी मैनू छड़ ना जावी, हाय हाय मेरा यार सजन तू दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका लै गल सीने ला लै, आ जा माही तेरे ना जा माही, तेरे तरले पावां तैनू किंज समझावां, एक वारी आ जा कर फेरा पा जा। आएगा 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 आएगा। हम और आपकी जाने से करेंगे एक सवाल, इसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं या नहीं तो मुझे ये बताइए कि कैसी आवाज़ है जो आपके सिवा सब सुन सकते हैं? कैसी आवाज़ है जो आप नहीं सुन सकते, बाकी सब सुन सकते हैं उसे? आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आसिफ हमीद बलोच। क्या करते हैं आप आसिफ? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, आप क्या जॉब करते हैं? मैं एम्पोरियम में जॉब करता हूँ। कहाँ पर? एम्पोरियम मॉल में। एम्पोरियम मॉल में आप काम करते हैं, क्या काम करते हैं वहाँ पर? उधर ब्रांड गारमेंट्स ब्रांड। गारमेंट्स का काम करते हैं। अच्छा, क्या काम होता है जो आप करते हैं? गारमेंट ब्रांड पे एज अ सेल में। कब से? तकरीबन 2 मंथ हो गए। 2 महीने हो गए। इससे पहले आप क्या करते थे? पहले स्टडी की थी GCT कॉलेज टाउनशिप से। कहाँ से की आपने स्टडी? टाउनशिप से। क्या पढ़ा आपने? BSc जर्नलिज्म। वेरी नाइस। आपने तो BSc किया हुआ है और उसके बाद आप एज अ सेल्समैन काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि 1-2 चैनल्स में मैंने ट्राई किया था तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के नाम पे कोई 50,000 जैसी। आपकी जो तालीम है वो BSc है। BSc करने के लिए इंसान एक रास्ता तय कर आता है, एक सफ़र गुजार कर आता है, बड़ी मेहनत करता है। और लोग तो अपनी आसानी के लिए, बच्चे अपनी आसानी के लिए या यंगस्टर्स अपनी आसानी के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं कि अच्छा उन्हें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े या एकेडमीज़ में ना जाना पड़े। आपने अपने आप पर इतना इन्वेस्ट किया और उसके बाद आप कहते हैं कि आपको या तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जॉब मिल रही थी या फिर एक सेल्समैन के लिए। किस 2-3 चैनल्स में मैंने ट्राई किया है, उन्होंने सिक्योरिटी की मद में पैसे मांगे थे 50 से। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप हमें पहले पैसे जमा कराएं। किस चीज़ के पैसे जमा कराएं? ये आप मुझे नहीं पता। GNN में मैंने ट्राई किया। किस चीज़ की सिक्योरिटी आप जमा कराएंगे तो आपको जॉब मिलेगी? मैं चाह रहा था कि एज अ रिपोर्टर मैं कहीं पे हो जाए मेरी जॉब, तो उन्होंने कहा उसके लिए कोई तगड़ी सिफारिश। पहली बार हमने सुना है कि तगड़ी सिफारिश है या फिर आप जो है वो सिक्योरिटी जमा कराएं। सिक्योरिटी हाँ, हम स्कूलों में तो ज़रूर सुनते हैं कि बच्चे हमने अपने अगर एडमिशन के दिलाने हैं तो आप सिक्योरिटी फीस जमा कराते हैं, जो कि कम्प्लीटली लॉजिकल है। स्कूल वालों का अपना बिजनेस करने का तरीका है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई नौकरी के लिए जा रहा है, वो आपके पास नौकरी करने आ रहा है और वह महीना ख़त्म होने के बाद ही आपसे तनख्वाह लेता है, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी मेक्स नो सेंस समहाउ। छोड़िए, कुछ और बताइए, क्या सोच के रखा है आप ज़िंदगी में? क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आपने? प्लान तो मेरा था लॉ करने का पंजाब यूनिवर्सिटी से इंटर के बाद, तो मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे मेरा एडमिशन भी हो। अब कर लें। सुन लेना, तो फिनंशियली प्रॉब्लम थे मेरे पास उस टाइम, जो ड्यूज़ थे फीसेस वगैरह एडमिशन के, वो मैं नहीं पे कर सका और मैं एडमिशन नहीं ले सका। फिर तब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था लोग तो प्राइवेट भी कर लेते हैं, तालीम हासिल कर लेते हैं, इजाज़त नहीं मिली, फिर हम जॉब के सिलसिले में आगे कमाने, जॉब की तरफ आ गए और वो जो ख्वाब थे वो पीछे रह गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने एक चैनल बनाया अपना यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इनकलाब, और मैंने इकरारुल हसन साहब को इंटरव्यू भी किया हुआ है। वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप। सोशल मीडिया का ज़माना है, वक्त तो बहुत बदल गया हुआ है। अब आपको फिज़िकली मूव करने की बजाय अगर विद इन अ रूम या विद इन 4 वॉल्स आप कर सकते हैं काम, तो आप बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैनल बनाया, तकरीबन 6 महीने मैंने उसको रन किया है
तो काफ़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वीआईपी पर्सनैलिटीज़ उनके इंटरव्यूज़ भी किए हैं। तो फिर वही फिनंशियल हालात आ रहा है, मतलब बाइक उसमें। वेरी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा, कुछ और भी आपने सोच के रखा है ज़िंदगी में, क्या करना है? कोई घूमना है, फिरना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, किसी मुल्क में जाना है? अभी जॉब करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, अपने चैनल को रन करना है और अपना बिजनेस करना है। अभी सिर्फ यही है? हाँ। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? पोएट्री भी सुना दूंगा, सिंगिंग। सुना दीजिए जो सुनाना है। सराइकी का एक शेर है कि शरीफें कनू बेवफायां नहीं थींदियां, शरीफें कनू बेवफायां नहीं थींदियां, ते गासिब कनू हक रसायां नहीं थींदियां, जुबाना कलम हुण जे थींदियन त थीवन, सदे कोलू हुण झिक निवायां नहीं थींदियां। अच्छा, ये जो आखिरी शेर का जो मिसरा था, ये क्या था? इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमसे? शायर कह रहा है कि मुझसे अब ये जो बड़े जगीरदार जालिम हैं उनकी खुशामद नहीं हो सकती है। वाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। शुक्र है कि किसी ने कोई हसीना से, महबूबा से, मोहब्बत से, प्यार से निकल के भी कोई बात की। मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि कोई बात ऐसी करें, सब्सटेंशियल करें, जो आपको, सुनने वालों को इन्फ्लुएंस करे। अच्छा, अब आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, और सवाल गौर से सुनिएगा, जवाब तक आप पहुँच सकें। सही जवाब पे आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चले, आपसे सवाल है, मुझे ये बताइए कि लाहौर के करीब सबसे ज़्यादा करीब कौन सा दरिया है? दरिया रावी। तेज़ है। और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात करते हैं किसी में। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। वेलकम बैक। आपके दोस्त आपसे बातें करने के लिए मुंतज़िर हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रिजवान। रिजवान, पूरा नाम बताएंगे? रिजवान जी, मेरा नाम, मेरे वालिद साहब का नाम है रियाज, तो मेरा नाम है। ज़रा ऊंचा बोलिए क्योंकि मॉल में शोर बहुत है। ठीक है, रिजवान रियाज है जी पूरा। रिजवान रियाज अली। क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन एक फार्मेसी मैनेजर हूँ। फार्मेसी मैनेजर कौन होता है, क्या करता है? फार्मेसी मैनेजर जी, बेसिकली आपको फार्मेसी के बारे में तो पता ही है कि फार्मेसी बिज़नेस क्या है। तो इसमें एक मैनेजर होता है, इसकी एक ख़ास स्टडी होती है, वो करने के बाद जो है ना ओवरऑल फार्मेसी को लुक करना होता है। इसमें मेडिकेशन होती हैं, आपको पता है, सारी की सारी देखनी होती हैं कि बिल्कुल ऑन प्रिस्क्रिप्शन जा रही हैं सारी चीज़ें, और उसके ऑडिट को देखना होता है, स्टाफ की ग्रूमिंग करनी होती है। अच्छा, खासा काम है। जी, ऑडिट वालों का काम भी आप कर रहे हैं? डेफिनेटली। वर्कशॉप में दे रहे हैं, वो भी आप कर रहे हैं? सारी चीज़ें मेरे अंडर ही आती हैं जी। ये फार्मेसी मैनेजर के पास स्टाफ है जो करता है? बस हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली 11 से 12 सुपरवाइज करते हैं। मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। मैं इस प्रोफेशन में लास्ट 13 ईयर्स से हूँ। लास्ट 13 ईयर से। अच्छा रिजवान, आपकी फॉर्मल एजुकेशन क्या है? मैंने एफएससी की हुई है। एफएससी के बाद आपने फार्मेसी में आप आ गए और आपने काम शुरू कर दिया? मैं जब 7th क्लास में था, मैं तब से इस फील्ड में हूँ। तो अपनी 7 से कैसे? मैं एक मेडिकल स्टोर पे चला गया था अपने कज़न के पास। उनका नाम है इजाज़, मेरी खाला के बेटे हैं, माशाल्लाह इज़ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने मुझे काम सिखाया, साथ साथ अपनी एजुकेशन जारी रखी, और साथ फिर मैंने जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई, आहिस्ता आहिस्ता मेरा ओहदा भी बढ़ता गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह फार्मेसी मैनेजर हूँ। एक बड़ी वेल नोन कंपनी है पाकिस्तान की, पंजाब फार्मेसी। वेरी वेल डन, वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसा ही है कि पंजाब फार्मेसी जगह जगह आपको इनके जो है मेडिकल स्टोर्स आपको मिलेंगे, आप आसानी से मेडिसिन ले सकते हैं 24/7। नहीं, पंजाब फार्मेसी की कुछ ब्रांचें हैं जो 24/7 है। अच्छा, वो ये क्या होता है कि कुछ ब्रांचेस 24/7 है और कुछ बंद हो जाती हैं, इसके ये क्यों, आप कैसे आप डिवाइड करते हैं? तो मैम वो एरिया से रिलेटेड होता है कि कौन सा एरिया टू एरिया है, कौन सा जी एरिया जहाँ। अच्छा, ये देखना होता है कि सिक्योर कौन सी जगह है और कौन सी जगह सिक्योर नहीं है, ताकि आप लोग अपने स्टाफ की सिक्योरिटी को भी जो है मद्देनज़र रखें। बेहतरीन, वेरी गुड। वरना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर ये कौन सा क्राइटेरिया कि कहीं पर तो 24/7 चल रहे हैं लेकिन कहीं 24/7 नहीं चल रहे हैं। अच्छा, फिर वो लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन मेडिसिन का जो है कारोबार, ज़ाहिर है कोरोना के बाद से हर एक चीज़ ही ऑनलाइन आ गई भी है, और आप लोग भी यकीनन ऑनलाइन जो है अपना काम कर रहे हैं। जी, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है, वेरी गुड।
ऑनलाइन में आप किस किस किस्म के सर्विसेज दे रहे हैं? ऑनलाइन में मैम ओवरऑल होम डिलीवरी हम करते हैं, उसमें मेडिकेशन ही होती है। जिसने भी दवाई मंगवानी है वो मुख्तलिफ हमारे पेज बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फार्मेसी के नंबर। ऑनलाइन डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं जो कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स से बात कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन डॉक्टर्स हमारे पास MBBS या जनरल फिजिशियन नहीं होते, हमारे पास फार्मेसी पे ही फार्मासिस्ट मौजूद होते हैं। तो आपको पता है, तो मैंने भी देखा है क्योंकि हर फार्मेसी पे, हर मेडिकल स्टोर पर एक फार्मासिस्ट ज़रूर बैठा होता है ताकि वो आगे गाइड कर सके। कोई भी अगर मेडिसिन के हवाले से या अपनी बीमारी के हवाले से आके बात करता है और कोई भी गाइडलाइन लेना चाहता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास 3 शिफ्टें हैं 8-8 घंटे की, और तीनों शिफ्टों में फार्मासिस्ट मौजूद होता है। किसी भी रिजवान, एक चीज़ है जो मैं पूछूंगी आपसे, क्योंकि आप एक मैनेजर फार्मासिस्ट रहे हैं। बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं दिया जाता, अलाउड ही नहीं है बाय लॉ। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आप इजीली कोई भी मेडिसिन जो है प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप जाकर ले लेते हैं, और उसको देखा भी नहीं जाता, छानबीन भी नहीं की जाती है कि ये मरीज़ क्यों ले रहा है और किस मकसद के लिए ले रहा है, ठीक है नहीं है। तो क्या सही है ये, या हमें भी ऐसा डेवलपमेंट या चेंजिंग्स हमें लेकर आने चाहिए? चेंजिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए ना, जहाँ तक कंट्रोल, कन्वीनियंस भी तो है ना, जहाँ तक कंट्रोल हम कर सकते हैं वहाँ तक तो है। जितनी भी कंट्रोल मेडिसिन हैं वो सारी फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद ही प्रोवाइड करते हैं। डन। हाँ जी, बाकी जो आम यूज़ में मेडिसिन हैं वो तो सारी फिर आपको पता ही है, एग्जैक्टली, दैट्स गुड, मोबाइल में लिख के ले आते हैं कि वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर, कोई गाना? मैं गाना, चलिए सुनाइए। आतिफ असलम का गाना है, मैं थोड़ा सा ही मैं अब तो आपका हो गया। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं कोई राह अनजानी, तू ढंग चाहतों का मैं कोई राह अनजानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। अच्छा, आपके साथ भी ये होता है कि लिरिक्स आप खुद ही से बना लेते हैं? हाँ, मैं तो खुद ही से बना लेती हूँ जो ना आ रहा हो समझ में। मैं भी ऐसे। हाँ, ठीक है ना। चलें, रिजवान करेंगे एक सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं नहीं। सवाल आपसे मेरा ये है, और से सुनिएगा, लेट्स सी आपके इससे में रिडल आ रहा है या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। सही जवाब के आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए मुझे ये बताइए, 2 लफ्ज़ों से मेरा नाम, रिडल है ठीक है, 2 लफ्ज़ों से मेरा नाम, सर को ढांकना या ढांपना मेरा काम। कैप। टोपी कराइए कभी? नहीं कराइए आपने? चले, हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकास अकरम। अच्छा, क्या करते हैं वकास अकरम आप? पहले तो मेरा, आपने पिछली दफ़ा आइसक्रीम नहीं खिलाई, नहीं आपने मुझे कह के चले गए। नहीं, अब बताने की क्या बात है, भला कोई आए किसी से आप कहें तो ऐसे थोड़ी होता है, वो थोड़ी आपके पीछे जाएगा। अभी ये तो आपका काम था। मैं अभी इनसे रब्ता करता हूँ और आपको आइसक्रीम जाने, आज तो मैं खा के जाऊंगी इंशाल्लाह। सही है। अच्छा मुझे बताइए, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? और ज़िंदगी में कारोबार के बारे में बताऊँ तो वो मैंने अभी ना एक, हाँ, कुछ नया जो आपने अभी शुरू किया हो? सर्दियों के लिए मैंने किया है ट्राउज़र शर्ट, जो मतलब आप लोगों ने आपने गारमेंट्स का भी काम शुरू कर दिया? का किसी दोस्त के साथ मिलके किया है। उसमें ट्रैक सूट होंगे, यानी कहाँ से मंगवा रहे हैं आप लोग? ये हम लोग पेशावर से मंगवा रहे हैं। तो पेशावर खुद कहाँ से, पेशावर के जो सप्लायर हैं वो खुद कहाँ से मंगवाते हैं? उनके बाइट से आते हैं सारा सामान उनके पास। डीलर्स बाहर बैठे हैं? जी जी, सप्लायर बीच में हैं और वो आप तक पहुँचाते हैं? हम वहीं पहुँचाएंगे वो। ठीक है। अच्छा, डीलर्स के बारे में भी कुछ आपको पता है कि वो कपड़ा, वो गारमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? सिले सिलाए आ रहे हैं या अन स्टिच है? ये सिले सिलाए आ रहे हैं, वो जैसे कि लाटें होती हैं, पूरी पूरी लाटें बाइट से उठा रहे हैं, बाहर के मुल्कों से, उधर से। इनमें कौन से ममालिक शामिल हैं? उनमें दुबई है, उनमें क्या कहते हैं, और अभी हमारे पास जो आया माल, सर्दियों की तैयारी हो रही है? जी जी, वो ऑस्ट्रेलिया से आया, सारा माल ऑस्ट्रेलिया से आया। कैसे कपड़े हैं? पेंटे हैं, ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स हैं? ज़्यादा ट्रैक सूट हैं और ट्राउज़र भी। पूरे ट्रैक सूट पहनने लगे ना, और कोई कंफर्टेबल रहना चाहता है, या तो शलवार कमीज सबसे ज़्यादा जो है सहूलत वाला लिबास है, या फिर ट्रैक सूट को आप प्रेफर करते हैं?
ट्रैक सूट देखेंगे जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, वॉक करने जाते हैं, वो ज़्यादा यूजुअली भी आपको रूटीन में लोग ट्रैक सूट में ही नज़र आ रहे होते हैं, भले कि वो जिम में जाएं, भले कि वो कोई कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी फिजिकल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस आजकल एक स्टेटस सा चल चुका है कि भी ट्रैक सूट पहन के रखना है, ट्रैक सूट पहन के रखना है। भले हम जिम जाएं या ना जाएं, जी बिल्कुल, दिखाना है कि हम जिम करते हैं। जी जी बिल्कुल, भाई हमने दिखाना है कि हम जिम करते हैं, भले हम जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं। समो लेकिन मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम के लिए ही आता हूँ। तब्दीली आएगी ना तो तब हम आपको बताएंगे कि आप बाकी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा। इंशाल्लाह। अच्छा वकास, क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आप? मैं आपको ना एक चीज़ सुनाता हूँ, मैंने आज ही एक चीज़ क्यों आपने सुनानी है? आपने कोई शेर या गाना क्यों नहीं सुनाना? शेर जैसी ही है, सुनाइए। कहता बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत ख़राब होती है। वो हर किस नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। बिल्कुल नहीं वो बख्शे जाने, किस्में बिल्कुल सही बात की उन्होंने वकास ने। जिनकी नीयत ख़राब है ना वो दुनिया में बख्शे जाएंगे ना वो आखिरत में बख्शे जाएंगे। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। बड़ी सिंपल सी बात थी लेकिन बड़ी गहरी बात थी और बात बड़े पते की थी, ये याद रखिएगा। करेंगे सवाल वकास, लेट्स सी के सवाल का जवाब आप देते हैं या नहीं देते हैं। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए लाहौर के करीब कौन सा दरिया है? दरिया रावी। बड़ी तेज़ हैं आप, बड़ा कुछ पता है आपको। हम और आपकी जानिब से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। ओके जी, दूसरी बार प्रोग्राम में छोटा सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। चिट्टा सूट ते दुपट्टा तेनू जाली लै देवां, तेरे सुन्ने सुन्ने कन्नां नू मैं वाली लै देवां। वेलकम बैक। आपके दोस्तों के पास चल रहे हैं जहाँ ट्राइपॉड पे हमें अपने कैमरे को फिक्स करना है और आपके दोस्तों से बातचीत करनी है। आइए मेरे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान, आप क्या करते हैं? मैं कॉल सेंटर में होता हूँ। कॉल सेंटर पे कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 8 मंथ हो गए। 8 महीने हुए हैं। आप इससे पहले क्या करते थे? गांव में खेती बाड़ी का काम कर। हाँ, खेती बाड़ी तो बड़ा ज़बरदस्त काम है और बड़ी मेहनत तलब काम है। जी, मेहनत। किसान को फजर के वक्त उठना पड़, फजर से भी पहले अक्सर तो 3 साढ़े 3 बजे के करीब किसान आपको खेतों में मिल रहे होंगे पानी लगाते हुए, और पानी के वो जो रस्ते नालियों से वो बदल रहे होते हैं कि हाँ अब इस खेत में आज की सप्लाई पानी की देनी है और आज इस खेत की सप्लाई पानी की बंद करनी है। और सर्दी हो भले के गर्मी हो, उन्हें मौसम को एक तरफ रखते हुए सिर्फ ये सोचना है कि मेरी खेती मेरा इंतज़ार कर रही है। जी, ऐसे सुबह तक लड़ाइयाँ भी होती हैं किसानों की, बहुत होती है ना, कि किस किस बात पे? पानी पे लड़ाई है, रोज़ लड़ाई है, पानी पे लड़ाई है। पानी किस किस से लड़ाई भी पानी पे? नहीं, एडनी नहीं लड़ाई हुई, मैंने वैसे ले लड़ाई। आप मान जाता है तो चुप है तू भाई, आज तू डाल ले पानी, वो कोई मसला नहीं है, आज मैं नहीं देता अपनी खेती को। हाँ, ऐसे ही। कितने प्यारे हैं ना आप। अच्छा नहीं, चले खैर ये तो एक बात हो गई। अच्छा और क्या इश्यूज होते हैं वैसे किसानों के? चलो एक पानी वाला इशू तो है ही, वो भी किसी न किसी तरीके से आखिर वो सॉर्ट तो कर ही लेते होंगे कि चलो आज तो मेरे दिन हैं अभी, उसके फिर दिन जो फयाज के अगले दिन आएंगे, उसके बाद फिर राशिद के आएंगे। मैं तो पंजाबी दसना। पंजाबी में बोलें। पंजाबी च कि पट्ठे चोरी वड़ लेंदे ने किसान एक दूसरे रात में। ये बात, ये चीज़ बात तो समझ में आ गई है कि काम किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं, भले उन्हें जो भी करना पड़े। अगर पता चले ना कि लड़ाई भी तो हो जाती है जी, अगर पता चल जावे ना लड़ाई। हाँ, लड़ाई। फिर अगर क्या करते हैं? माफ़ी मांग लेते हैं। अच्छा तरीका तो ये बंदा माफ़ी मांग ले, कुछ नहीं होता। देखते कि इसने आज पट्ठे वड्डे कि नहीं वड्डे। ओ, घर में जाते हैं। हमसाए बहुत और क्या पता चल जाता है? हमसाए तो सबसे बड़े चुगलखोर है। नहीं, हमसाए खबर पहुंचा देते हैं। हाँ, बहुत देखने वाले होते हैं। ये बात भी तो है ना। खैर चलें, कोई नहीं, प्यार मोहब्बत से जो है मैंने सलामती से रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इसी तरीके से कारोबार चलता है, ज़िंदगी का काम चलता है, ज़िंदगी का सिलसिला चलता है। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा दोस्तों को? मैं एक शेर है पंजाबी, सुनाएं और एक सॉन्ग है उर्दू में। एक चीज़ सोच लें, क्या सुनानी है? सॉन्ग सुना दे। माइक मेरे पास है, माइक जितना आपका वजन है। खिला हुआ गुलाब आप हैं, कितने लाजवाब आप हैं, ओ आप हैं, कितने लाजवाब आप हैं। खिला हुआ गुलाब आप हैं,
कितने लाजवाब आप हैं। पहले हुस्न के जहान में, पहले हुस्न के जहान में, अरे हुस्न के नवाब आप हैं। कितने लाजवाब आप हैं, हो आप हैं, कितने लाजवाब आप। अच्छा, ये किसको सुनाया है? सारों को जो भी आप सब लाजवाब है ना? लाजवाब, सब लाजवाब है। अच्छा चलें, एक सवाल करते हैं। मुझे बताइए, लाहौर के करीब कौन सा दरिया है? रावी है। की बात है? नहीं तो रावी है। रावी है, बात तो सही है। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं, याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? एहसन रज़ा। क्या? एहसन हाशमी। एहसन हाशमी। अब क्या करते हैं? मैं सिमें बेचता हूँ, स्ट्रगल। सिमें बेचते हैं। अच्छा, आप सिमें क्यों बेचते हैं? कोई और काम क्यों नहीं किया? ये काम क्यों किया? एक्चुअली मेरे कज़न है, वो भी ये काम करते हैं। तो आपको हेल्प मिल गई, गाइडलाइन मिल गई कि काम कैसे करते हैं? एक्चुअली मेरे कज़न है, वो सिंगर भी हैं, राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, साहिल हाशमी। और मैं सिंगर, राइटर एंड कंपोज़र। और मैं सिंगर हूँ, सिंगिंग करता हूँ मैं। आप सिंगर भी हैं? जी। बचपन से? हाँ जी, शौक था तो वो तो अभी आया हूँ। पैदा होते ही आपने वहाँ नहीं किया, आपने गाना शुरू कर दिया? नहीं, ये बात तो नहीं है। मेरा यूट्यूब पे पहला सॉन्ग है। पहला सॉन्ग आ गया? जी। तो आगे अल्लाह खैर करे। बेहतरीन। आपने सोच लिया, तय कर लिया मैंने सिंगर ही बनना है? जी जी बिल्कुल। क्यों, कुछ और क्यों नहीं? मेरी ख्वाहिश। इनकी ख्वाहिश है, ख्वाब है। हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक ख्वाहिश होती है कि मैंने यही करना है, और उस पर कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि जो वो करना चाहता है वो करे, जिससे उसकी ज़ात खुश होती है, जिससे उसको तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, वही सबसे बेहतरीन काम है। कहते हैं वर्क इज़ हैप्पीनेस। काम को कभी भी बोझ समझ के नहीं करना चाहिए। और काम अगर आपका पैशन है, और अगर आपका पैशन आपका काम है, तो क्या ही बात है। चलें, कुछ शेयर करेंगे थ्रू कैमरा? गाना ही सुना दें। गाना सुना देता हूँ। सतेंद्र का सुना दूँ या अरिजीत का? आप अपना सुनाइए। चिट्टा सूट ते दुपट्टा तेनू जाली लै देवां, तेरे सुन्ने सुन्ने कन्ना नू मैं वाली लै देवां। चिट्टा सूट ते दुपट्टा तेनू जाली लै देवां, तेरे सुन्ने सुन्ने कन्ना नू मैं वाली लै देवां। इक लैदा तेनू गोल्ड दा कोका विच नागू होवे जड़िया होया, जिस दिन दा तू प्यार नाल तकिया ए दिल मेरा फड़िया होया। जिस दिन दा तू प्यार नाल तकिया ए दिल मेरा फड़िया होया। ये आपका अपना? ना करें, झूठ बोल रहे हैं आप। कसम से अपना। ये लिखा किसने? मेरे कज़न है। और आपने गा दिया? जी। भाई कमाल है, लाजवाब है, बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग, अमेजिंग से भी अमेजिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल खुश हो गया। दोस्त तो परेशान हो गए होंगे, सब कह रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वो देखें, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। आप YouTube पे सर्च कर लें, साहिल हाशमी। सर्च कर लें, ऐसे थोड़ी कहते हैं ना। क्या क्या नाम बताइए, नाम बताइए। साहिल हाशमी है YouTube का नाम। कैपिटल लेटर है बस, साहिल हाशमी टाइप? कुछ भी नहीं, साहिल हाशमी लिखे, आगे मेरे कज़न की पिक आएगी, मेरा गाना है। क्या पहना हुआ है उन्होंने? क्या पहना है? पिक्चर बता देना, ऐसे तो पता कितना साहिल हाशमी निकल आए। आप मेरा नाम लिखिएगा एहसन हाशमी। एहसन हाशमी अगर आप सर्च बार में टाइप करें यूट्यूब पे तो ज़रूर आप एहसन आपके सामने खड़े हुए हैं। आप इनका गाना ज़रूर सुने, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और अप्रिशिएट करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का सपोर्ट हमारे पाकिस्तानी टैलेंट को बहुत आगे आसमान की बुलंदियों तक लेकर जा सकता है। एहसन बहुत खूबसूरत। कर लें एक सवाल फिर आपसे, हो जाए फिर सवाल इस तरह का? सवाल तो सवाल ही होता है ना आप पे। चलें, सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताइए, एक ऐसी आवाज़ है आपके सिवा सब सुन सकते हैं, आपके गाने की तो नहीं है? जी। दिल की आवाज़ है। दिल की आवाज़ तो सिर्फ आप ही सुनते हैं, कोई नहीं सुनता। सिर्फ अपनी आवाज़ निकाल दूँ? नहीं, आप छोड़िए, हमें तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, बदल दूँ सवाल? बदल। लाहौर के करीब कौन सा दरिया है? रावी। नहीं तो? रावी है। अरे रावी है। हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच विश यू बेस्ट। हमारे जाने का वक्त हो गया। जाने से पहले सुनते जाइए सारे सवाल और उनके सही जवाब। एक सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया था वो ये था कि बाहर बाल अंदर पानी,
जिसने पिया बड़े ही प्यार से खाया। अब आप तो कह रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी आपने ज़ोया, क्या उसने बड़े प्यार से खाया और फिर पिया भी, तो ये तो बड़ी दो मुख्तलिफ सी बातें होगी ना। मतलब खाना कुछ और है, पीना कुछ और है, लेकिन क्या करें कि उस चीज़ के साथ ये दोनों काम आप कर सकते हैं। और वो चीज़ एक फल का नाम है जिसे हम कहते हैं नारियल। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया था कि 2 लफ्ज़ों का मेरा नाम, सर को ढकना मेरा काम। अब सर को ढके तो क्या ढके, बहुत सारी चीज़ें, ढक्कन की बात कर रहे हैं। एक और सवाल, वो कौन सी आवाज़ है जो सब सुन सकते हैं सिवाय आपके। अब आखिर ऐसी आवाज़ कौन सी हो सकती है जिसे आपके सिवा सब सुन रहे लेकिन आप नहीं सुन रहे, वो तो आपके खराटों की आवाज़ हुई ना। और एक और आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से हमने किया था वो ये था कि वो कौन सी, चलिए, लाहौर के पास कौन सा ऐसा दरिया है जो सबसे करीब है। लाहौर के करीब सबसे जो दरिया है जो लाहौर के पास है, समाओ हमें तो लगता है कि जैसे लाहौर ही का हिस्सा है, तो वो है रावी। बहुत सारे फोक गीत्स में, फोक सॉन्ग्स में, बहुत सारे गीतों में हमने रावी को सुना है, फोक दास्तानों में हमने इसका नाम सुना है। देखा भी ज़रूर होगा आपने, क्योंकि जो जो लाहौर के पास रहता है और जो जो लाहौर से गुज़रता है वो हमेशा इस दरिया का नज़ारा ज़रूर करता है। समहाउ आज के दोस्तों की बातें, आज के जो सवाल थे आपके दोस्तों से जो हमने किए, क्या अच्छा लगा आपको, क्या आपको मज़ीद देखना है, कहाँ देखना है, किन से मिलना है, ये सारी बातें आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42। जिन सोशल ऐप्स पे आप हमें फॉलो करेंगे और अपना फीडबैक देंगे वो है टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब। सो प्राइमरली यूट्यूब एंड टिकटॉक, क्योंकि इसको सभी इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ट्रेंड में भी है। समहाउ अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे अपने नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।